हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आपके लिए 30+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटर से लेकर के आया हूँ। अगर ये टॉपिक हमारा आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं। हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से ही पसंद आएगा। दोस्तों चलते हैं बिगड़ समय को बर्बाद किए हुए, क्योंकि परीक्षाएं भी अब करीब करीब आने ही वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि पेल्टन व्हील टरबाइन की जो गति होती है वो 10 से 60 RPM, ज़्यादातर किताबों में यही दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन, इसकी गति जो होती है 60 से 300 RPM के आसपास होती है। कपलान टरबाइन 300 से 1000 RPS के आसपास इसकी स्पीड होती है। दोस्तों अगला पॉइंट जो दिया गया है टर्बो प्रत्यावर्तक, जो टर्बो प्रत्यावर्तक होता है इसकी गति जो होती है ये 3000 RPM लेते हैं और टर्बो प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या 2 रखी जाती है। दोस्तों गैस टरबाइन की गति जो है टर्बो प्रत्यावर्तक की गति के ही समान होती है, लगभग 3000 RPM। बेलनाकार रोटर, इसको सिलेंड्रिकल रोटर के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्पीड जो होती है 1500 से 3000 RPM होती है। मेगर की गति, मेगर को जो हाथ से घुमाने वाला मेगर होता है हैंडल वाला, उसकी स्पीड जो है जनरली 160 RPM होती है। अर्थ टेस्टर, मेगर के ही समान एक और डिवाइस होती है पृथ्वी के रेजिस्टेंस नापने के लिए, इसकी भी स्पीड 160 RPM होती है। ठीक है। ध्रुव प्रारूपी, इसको कहते हैं समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर। इस रोटर की चौड़ाई अधिक और व्यास कम होता है, इसकी स्पीड 150 से 1000 RPM। इसमें इस रोटर में जो ध्रुवों की संख्या होती है ये 6 से 40 तक होती है। समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर में ध्रुवों की संख्या 6 से 40 तक होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में सबसे प्रचलित कुंडल कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ मस कुंडलन को बास्केट कुंडलन के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज पीरियड मोटर में किस कुंडलन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। 3 फेज पीरियड मोटर में किस कुंडलन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा का ए, मस कुंडलन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ए ऑप्शन राइट है। अगला है 3 फेज प्रत्यावर्तक में स्टार कुंडलन में आर व वाई फेज के मध्य कितने डिग्री का फेज अंतराल रखा जाता है। तीसरे का डी 240 हो जाएगा। आर और वाई का पूछा है, अगर यहाँ पर आर बी सीरियल ये होता है आर बी वाई, अगर इनके दोनों के बीच में पूछता तो 120 डिग्री, इनके दोनों के बीच में पूछता तो 120 डिग्री। यहाँ पर आर और वाई के बीच में पूछा है तो दोस्तों 240 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, बहुफेजी आर्मेचर कुंडलन कितने प्रकार की हो सकती हैं। जो बहुफेजी आर्मेचर कुंडलन होती हैं दोस्तों वो होती हैं जनरली 3 प्रकार की। अगला है 2 फेजी प्रत्यावर्तक में 2 पृथक एक फेजी कुंडलन कितने विद्युतीय अंश पर स्थापित की जाती हैं। तो दोस्तों पांचवा का बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है 2 फेज में, सिंगल फेज और 2 फेज में 90 डिग्री और 3 फेज में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्बो प्रत्यावर्तक में 60 हर्ट्ज आवृत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितनी गति वाली टरबाइन प्रयोग की जानी चाहिए। तो 60 हर्ट्ज के लिए जो है वो प्रयोग में लानी चाहिए 3600 RPM की। टर्बो अल्टरनेटर की बात कर रहा है आपका छठवां का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है टर्बो प्रत्यावर्तक में उपयोगी रोटर किस प्रकार का होता है। जो टर्बो प्रत्यावर्तक होता है उसकी लंबाई अधिक और व्यास होता है कम। सातवें का आपका लंबाई अधिक व्यास कम, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है समुन्नत ध्रुव प्रारूपी प्रत्यावर्तक या रोटरों की अधिकतम लंबाई होती है। समुन्नत ध्रुव प्रारूपी प्रत्यावर्तक अधिक लंबाई होती है, अधिकतम गति होती है। इसकी गति पूछी गई है तो 1000 RPM अधिकतम पूछा है। अगर न्यूनतम पूछता तो ये हो जाती 150 से 1000 RPM। जो समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर होते हैं इसमें ऊपर अभी डिटेल में दिए थे। समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर में ध्रुवों की संख्या जो होती है वो 6 से 40 तक उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। और भारत में मान्यता प्राप्त फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इस नाते हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं।
इसको स्पीड को हम काउंट कर सकते हैं। एन एस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 120 इंटू 40 यहाँ पर न्यूनतम है, अधिकतम संख्या पूछी गई है, स्पीड की अधिकतम गति पूछी गई है, तो ध्रुवों की संख्या हम 6 लेंगे। 6 बटे हो जाएगा आपका, यहाँ होगा एन एस इक्वल टू 120 गुणे फ्रिक्वेंसी 50 बटे 6। 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है प्रत्यावर्तक। बड़े प्रत्यावर्तक का बाहरी फ्रेम, बड़े प्रत्यावर्तक का बाहरी फ्रेम बना होता है। दोस्तों सी ऑप्शन सही है, नर्म स्टील का होता है। बड़े प्रत्यावर्तक में पतली पतली पत्तियों से काट करके इसको फैब्रिकेटेड करके बनाया जाता है, और छोटे प्रत्यावर्तक होते हैं ढलवा। अगला लिखा है ड्रम कुंडलन कितने प्रकार की होती है। तो ड्रम कुंडलन दोस्तों यहाँ होती है, सी ऑप्शन आपका सही है, पहला और दूसरा, लैप और वेव। ये ड्रम कुंडलन के प्रकार है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लैप और वेव। ड्रम कुंडलन केवल 2 ही प्रकार की होती है, मस कुंडलन ड्रम कुंडलन नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यावर्तक में कितने प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रत्यावर्तक में जनरली 11 नंबर का ए सही है, 2 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार और समुन्नत ध्रुवप्रारूपी रोटर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में 24 खांचे हैं, यदि मशीन 2 ध्रुवों की हो तो पोल पिच की गणना कीजिए। तो 12 नंबर का सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोल पिच जो होता है खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, दोनों को कैंसिल कर देंगे। सी ऑप्शन आपका सही है, 12 आएगा। अगला है आर्मेचर कुंडलन कितने प्रकार की होती है। तो आर्मेचर कुंडलन यहाँ पर होती है जनरली एक फेजी और बहुफेजी। यहाँ पर जनरली 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3, एक फेजी, 2 फेजी और बहुफेजी, तीनों प्रकार की मतलब आर्मेचर कुंडलन होती है। अगला क्वेश्चन है संकेंद्रीय कुंडलन में खांचों की संख्या व ध्रुवों की संख्या में क्या संबंध है। 14 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, खांचों की संख्या ध्रुवों की संख्या के, बी ऑप्शन आपका सही है, खांचों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। अगला है आपका प्रायः बंद परिपथ की कुंडलन किसमें की जाती है। बंद परिपथ की जो कुंडलन है दोस्तों वो जनरेटर या डीसी जनरेटर में की जाती है, क्योंकि उसको डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है उसको कम्यूटेटर के साथ में क्लोज कर दिया जाता है। अगला है सैद्धांतिक रूप से डीसी आर्मेचर कुंडलन उत्पन्न करती है। जो डीसी आर्मेचर कुंडलन होती है सैद्धांतिक रूप से एसी सप्लाई उत्पन्न करती है। इसके अंदर त्रिभुजाकार एसी सप्लाई बनती है, तो त्रिभुजाकार इस प्रकार की एसी सप्लाई उत्पन्न होती है। अगला है प्रत्यावर्तक में निम्न में से कौन सी कुंडलन हो सकती है। तो प्रत्यावर्तक में जो होती है 17 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंद कुंडलन और खुला कुंडलन दोनों होगा, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समुन्नत ध्रुवप्रारूपी रोटर में उपयोगी अवमंदन कुंडलन के लाभ हैं। जो अवमंदन कुंडलन होती है उसके लाभ जो है वो हंटिंग को रोकना है और सेल्फ स्टार्ट करना है और यांत्रिक संतुलन को बनाए रखना है, मैकेनिकल बैलेंस बनाए रखता है, हंटिंग कम हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका ए और सी सही है। स्वतः प्रारंभ करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं जनरली, यहाँ अवमंदन प्रयोग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो जो समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर में उत्पन्न अवमंदन को दोस्तों यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। यहाँ ऑप्शन डी में केवल मैंने ए और सी लिखा है, ए बी सी तीनों यहाँ पर राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि अवमंदन कुंडलन का उपयोग हम हंटिंग को रोकने के लिए, मशीन को स्वतः प्रारंभ करने के लिए और यांत्रिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करते हैं। अगला है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग सामान्यतः किस धातु की होती है। तो स्लिप रिंग जो जनरली है वो फास्फोरस ब्रांच की बनाई जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थ्री फेज स्टार कुंडलित प्रत्यावर्तक में स्लिप रिंगों की संख्या कितनी होती है। 3 फेज स्टार कुंडलित होगी, क्योंकि स्टार जो है जनरली हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसमें 3 तो हो गई फेज के लिए और 1 हो गई न्यूट्रल के लिए, तो जनरली हम 4 स्लिप रिंग का उपयोग करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है किस कुंडलन को टोकरी कुंडल या बास्केट कुंडलन के नाम से जाना जाता है। तो मस कुंडलन होता है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मस कुंडलन को टोकरी कुंडलन के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है मस कुंडलन में की
प्रकृति के चालक तार का मतलब किस प्रकृति के चालक तार का उपयोग कुंडलन के समय किया जाता है? तो यहाँ गोल या फिर अंडाकार तारों का उपयोग किया जाता है। जनरली 23 का आपका बी ऑप्शन सही है। सॉरी, गोल तारों का यहाँ पर उपयोग जनरली किया जाता है। छोटी मशीनों में मस कुंडलन का उपयोग किया जाता है और गोल तार इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, या बेलनाकार तार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कुंडलन में सभी कुंडलियों का पिच समान होता है? 24 का आपका बी, मस कुंडलन में सभी कुंडलियों का पिच एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, पिच कुंडलन या कुंडली विस्तार, पिच गुणक या कुंडली विस्तार गुणक का मान सदैव रखा जाता है? 25 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, सदैव 1 से कम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पिच गुणक के लिए सत्य है? तो पिच गुणक के लिए होता है के पी। पिच गुणक जो होता है के पी या के सी इक्वल टू कास होता है θ/2। यहाँ ऑप्शन आपका होगा बी सही, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, निम्न में विस्थापन कोण बी के लिए सत्य है? तो 180 खांचे प्रति ध्रुव, आपका सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। ये सी ऑप्शन इसके लिए सही है। बी बराबर जो होता है 180 खांचे प्रति ध्रुव होता है। अगला दिया गया है, ज्यावक्रीय तरंग के लिए रूप गुणांक का मान क्या है? दोस्तों, रूप गुणांक का मान सदैव ज्यावक्रीय तरंग के लिए 1.11 होता है। अगला है, जब प्रत्यावर्तक स्टार संयोजित हो तो लाइन वोल्टेज, जब स्टार संयोजित होगा तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा आपका 29 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बी ए मतलब ई एल इक्वल टू हो जाएगा EL=√3 EPH मतलब फेज वोल्टेज। अगला है, प्रत्यावर्तक का निर्धारण सदैव किस में किया जाता है? जो अल्टरनेटर होता है केवीए और एमवीए में इसका सदैव निर्धारण किया जाता है। अगर प्रत्यावर्तक के स्थान पर डीसी जनरेटर होता तो किलोवाट हो जाता। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।